आपको जानकर हैरानी होगी कि जो इंसान यूनिवर्स और सोलर सिस्टम को जानने की कोशिश कर रहा है वह अपने ही प्लैनेट के कई हिस्सों के राज से पूरी तरह से अनजान है। आज भी इस पृथ्वी के समुद्रों का 95% हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है। यहाँ तक कि जमीन के भी कई हिस्से ऐसे हैं जिनके साथ बहुत ही मिस्ट्री जुड़ी हुई है, जिनके बारे में वैज्ञानिकों के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और एक ऐसी ही दुनिया है प्रशांत महासागर में मौजूद सेंटिनल आइलैंड, जो हमारे भारत का हिस्सा है। इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी और साथ साथ दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड की लिस्ट में टॉप पर रखा जाता है। और यह आइलैंड इसलिए खतरनाक नहीं है कि यहाँ पर कोई जहरीला पेड़ या फिर खतरनाक जानवर रहते हैं, बल्कि इस आइलैंड को खतरनाक यहाँ पर रहने वाले लोग बनाते हैं, क्योंकि सेंटिनल आइलैंड पर काफी मिस्टीरियस और खतरनाक ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, जिसके लोग इस आइलैंड के आसपास जाने वाले किसी भी इंसान को मार देते हैं। और पिछले कई सालों में जब से लोगों को इस आइलैंड के बारे में पता चला है, तब से ऐसे कई एक्सीडेंट देखे गए हैं जहां पर लोगों की इस आइलैंड को लेकर क्यूरियोसिटी ने उनकी जान ले ली। इसलिए भारत सरकार ने भी इस 60 स्क्वायर किलोमीटर के छोटे से सेंटिनल आइलैंड को पूरी तरह से क्लोज कर रखा है, जिसके चारों ओर भारतीय नेवी कोस्ट गार्ड पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कोस्ट गार्ड्स को भी इसके 9 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन को पार करने की परमिशन नहीं है। यहाँ पर की गई पुरानी रिसर्च में ये दावा किया गया है कि यहाँ पर रहने वाली इस खतरनाक ट्राइब में करीब 50 से 400 लोग शामिल हो सकते हैं। यहाँ के किसी भी इंसान को हमारी दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है। उनके बिहेवियर को देखकर लगता भी नहीं है कि वो बाहरी दुनिया के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, जो आज भी एंशिएंट हंटर्स की तरह जी रहे हैं, जिनके पास ना तो कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है और ना ही खेती करने की नॉलेज, बल्कि यहाँ की पूरी आबादी जंगली जानवरों और समुद्री जीवों का शिकार करके अपना पेट भरती है। इससे पहले भी रिसर्चर्स ने यहाँ पर मौजूद इस ट्राइब को सैटेलाइट के जरिए देखने की कोशिश की, जिसमें रिसर्चर्स देखना चाहते थे कि आखिर इनके हथियार और रहन सहन कैसा है और क्या यह किसी तरह के घर बनाकर रहते हैं। लेकिन यह आइलैंड इतना ज्यादा पेड़ों से भरा है कि यहाँ पर किसी भी चीज को क्लियर देख पाना पॉसिबल नहीं है। इसके कारण इस आइलैंड पर रहने वाले इन लोगों की मिस्ट्री और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन ट्राइबल लोगों के बारे में हमारी नॉलेज इतनी कम है कि रिसर्चर्स अभी भी नहीं मानते कि इन लोगों को आग जलानी आती भी है या नहीं। और ये जो हथियार प्रयोग करते हैं वो भी लकड़ी और पत्थरों के हैं, यानी सेंटिनलीज अभी मेटल्स के बारे में नहीं जानते। सोचकर देखिए, आज 2022 में भी एक ऐसी सभ्यता जो आग भी जलाना ना जानती हो। कई वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि यहाँ पर कई ऐसे जानवर भी हो सकते हैं जिन्हें अभी तक इंसानों द्वारा खोजा ही ना गया हो, पर क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की रिसर्च या फिर इंसान को जान के खतरे के चलते जाने नहीं दिया जाता, इसलिए हम उनमें से किसी भी प्रजाति के बारे में कुछ नहीं जानते। यहाँ पर रहने वाले लोगों को रिसर्चर्स ने सेंटिनलीज का नाम दिया है। कई रिसर्च दावा करती हैं कि यहाँ पर लोग आज से 60,000 साल पहले पहुँचे थे और उसके बाद से ही ये आज तक पूरी दुनिया से आइसोलेट यानी कि अलग है। यहाँ तक कि हजारों सालों के दौरान किसी दूसरी मानव सभ्यता ने भी इनके पास जाने की कोशिश नहीं की। ब्रिटिश राज में भी अंग्रेजों ने इस आइलैंड पर जाने की कोशिश नहीं की। शायद ये भी एक कारण है कि आज भी यह ट्राइब पुराने समय की तरह अपनी लाइफ जी रही है। ज्यादातर रिसर्च तो ये भी कहती है कि इन्हें खेती करना भी नहीं आता। 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, तब भारतीय सरकार की इस आइलैंड पर नजरें गईं। उसके बाद भारत सरकार ने यहाँ पर कुछ कोस्ट गार्ड और आसपास के आइलैंड पर रहने वाले ट्राइबल लोगों को यहाँ भेजा, लेकिन सेंटिनलीज लोगों ने उन पर तीर चलाने शुरू कर दिए और एक अजीब सी लैंग्वेज में चिल्लाने लगे, जो किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। 1990 के दौरान में किए गए शुरुआती कई अटेम्प्ट पूरी तरह से फेल रहे। कई कोस्ट गार्ड्स सेंटिनलीज के हमलों के चलते बुरी तरह से घायल हो गए, लेकिन इनमें से एक अटेम्प्ट काफी सक्सेसफुल भी रहा, जहां इस बार सेंटिनलीज ने हमला करने के बजाय किनारे पर आते भारतीय कोस्ट गार्ड से कुछ फल लिए। लेकिन दूसरे दिन जब भारतीय कोस्ट गार्ड उनके पास दोबारा से गए तो इन लोगों ने उन पर तीर चलाने शुरू कर दिए, जिसके बाद भारतीय सरकार ने इस पूरे आइलैंड पर रहने वाले लोगों को उनके खुद के हाल पर ही छोड़ते हुए आइसोलेट यानी कि अलग करने का फैसला किया। लेकिन इस मुठभेड़ में कई कोस्ट गार्ड ने इन सेंटिनलीज को करीब से देखा। बाद में दिए गए इंटरव्यू में कोस्ट गार्ड्स ने बताया कि सेंटिनलीज लोगों की हाइट करीब 5 फुट
5 इंच तक की है। यानी ये ज्यादा लंबे नहीं हैं, पर इनका शरीर काफी ज्यादा डार्क है और ये काफी आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि ये अपने हाथों से ही मछलियाँ भी पकड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आसपास पेट्रोलिंग करने वाले कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि इस आइलैंड पर बहुत बड़े बड़े क्रैब्स और शेल्स के ढेर लगे हुए हैं, जिन्हें देखकर पता चलता है कि इनकी डाइट का बहुत बड़ा हिस्सा सी फूड से आता है। वैसे अगर भारतीय सरकार की माने तो इस ट्राइब और इस पूरे आइलैंड को आइसोलेट करने का कारण सिर्फ इन ट्राइब का एग्रेसिव नेचर ही नहीं है, बल्कि उनकी खुद की सेफ्टी के कारण भी भारतीय सरकार यहाँ पर किसी भी इंसान को जाने से रोकती है, क्योंकि इन हजारों सालों के दौरान यह ट्राइब पूरी तरह से दुनिया से अलग रही है, जिसके कारण दुनिया भर में फैली बीमारियों की इम्यूनिटी जो हमारे शरीर के अंदर है वह उनके शरीर में नहीं है। इसके अलावा इंसानी शरीर में ऐसे बहुत से बैक्टीरिया हैं जो इन ट्राइब को काफी बीमार कर सकते हैं। हमारा साधारण सा बुखार भी इन ट्राइब्स को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। ऐसी घटना 19वीं सेंचुरी में हो चुकी है। इस दौरान भारत पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार था, जिसके चलते एक ब्रिटिश ऑफिसर ने सेंटिनल आइलैंड के आइसोलेट लोगों पर एक्सपेरिमेंट की सोची, जिसके लिए उसने इस आइलैंड से करीब 6 सेंटिनलीज को किडनैप कर लिया, जिसमें 4 बच्चे और 2 एडल्ट्स थे। जिसके बाद उन्हें एक पास के शहर में ले जाया गया। लेकिन जैसे ही ये सभी सेंटिनलीज अपने आइलैंड से दूर हुए और इंसानों के बीच आए, तभी से इनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। इनमें दोनों एडल्ट्स की तबीयत तो इतनी खराब हो गई कि कुछ घंटों के भीतर ही उनकी मौत हो गई और बचे हुए 4 सेंटिनलीज बच्चे भी काफी गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिसको देखते हुए ब्रिटिश ऑफिसर ने उन सभी बच्चों को वापस सेंटिनल आइलैंड पर छोड़ दिया। वैसे इस बारे में तो कोई रिसर्च नहीं है कि बाद में उन बच्चों के साथ क्या हुआ, कि क्या वह वापस जाकर ठीक हुए या फिर उनकी भी मौत हो गई। लेकिन इस एक्सीडेंट के चलते दुनिया ये तो समझ गई कि इस आइलैंड के आसपास जाने से हमारी ही नहीं बल्कि इससे इन सेंटिनलीज की जान को भी खतरा है। और हो सकता है कि सेंटिनलीज को भी शायद ये बात पता हो और इसलिए वो हर कीमत पर इंसानों को अपनी ट्राइब से दूर रखना चाहते हों। इनकी सेफ्टी को देखते हुए भारतीय सरकार ने भी इस पूरे आइलैंड के चारों ओर करीब 9 किलोमीटर की एक बॉर्डर लाइन बनाई है, जिससे आगे भारतीय सेना को भी जाने की अनुमति नहीं है। पर भारत सरकार किसी भी आपदा या दूसरे देश की सेना के हमले से इन लोगों को बचाने के लिए हमेशा इस आइलैंड के आसपास रहती है। 2004 में पूरे इंडियन ओशन में कई भयानक भूकंप के झटके आए, जिसके बाद भारतीय सरकार ने इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों की सेफ्टी के बारे में जानने के लिए यहाँ पर कई नेवी हेलीकॉप्टर्स को भेजा। वैसे दूर से देखने पर सेंटिनल आइलैंड की हालत सच में खराब थी। बहुत से पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ चुके थे और आइलैंड का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब चुका था। लेकिन इसके बावजूद जब यहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुँचे तो सेंटिनलीज ने हेलीकॉप्टर पर लगातार तीरों और पत्थरों की बौछार कर दी, जिससे भारतीय सैनिक ये समझ गए कि सेंटिनलीज बिल्कुल सही है और इन्हें भूकंप से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। वैसे पिछले समय में कुछ ऐसे एक्सीडेंट भी हुए हैं जो काफी डरावने और दुखद हैं, जिसको देखते हुए शायद कोई यहाँ पर जाना भी नहीं चाहेगा। ऐसा ही एक एक्सीडेंट 27 जनवरी 2006 में हुआ, जब एक मछुआरा गलती से मछली पकड़ता हुआ इस आइलैंड के काफी करीब पहुंच गया। और हैरत की बात ये थी कि इंडियन कोस्ट गार्ड्स की भी उस पर कोई नजर नहीं गई। लेकिन कुछ दिनों बाद कोस्ट गार्ड्स को मछुआरे की बोट सेंटिनल आइलैंड के किनारे बहती हुई दिखी, जहां पर मछुआरे की लाश भी पड़ी थी। लेकिन किसी भी कोस्ट गार्ड की उसे वहां से लाने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ समय बाद परिवार के दबाव में भारतीय सेना द्वारा यहाँ पर हेलीकॉप्टर से इस लाश को ले जाने के लिए एक मिशन चलाया गया। लेकिन इस दौरान भी सेंटिनलीज ने हेलीकॉप्टर पर लगातार पत्थर और तीरों की बौछार कर दी, जिसके बाद इस मिशन को रोक दिया गया। और कुछ दिनों बाद देखा गया कि मछुआरे की लाश को सेंटिनलीज ने किनारे पर दबा दिया है। इस तरह की एक घटना 2018 में भी देखने को मिली, जब यहाँ पर एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाउ ने कई बार जाने की कोशिश की। उसका मानना था कि इस आइलैंड पर क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया जाना चाहिए, इसलिए वो यहाँ पर एक बाइबल को साथ लेकर जाना चाहता था। पर क्योंकि यहाँ पर जाना इलीगल था, इसलिए यहाँ पर जाने के लिए उसने एक मछुआरे को करीब 3 लाख रुपए दिए थे। कोस्ट गार्ड से बचने के लिए उसने रात में यहाँ जाने का फैसला किया। इनकी पहली कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही, क्योंकि पहली बार जब ये इस आइलैंड के पास पहुंचे तो इन पर बुरी तरह से तीरों से हमला किया गया, जिसमें एक लड़का और मछुआरा काफी हद तक घायल भी हुए। लेकिन इसके बावजूद जॉन एलन ने यहाँ पर दोबारा से जाने की कोशिश की और उसकी कोशिश सफल भी रही। मतलब उसका जाना तो सफल रहा, लेकिन वह कभी वापस लौटकर नहीं आया। और उसके साथ भी वही हुआ जो मछुआरे के साथ हुआ था, क्योंकि कुछ दिन बाद जॉन एलन की लाश भी
आइलैंड के किनारे पर पड़ी मिली और इस बार भी इस आइलैंड से इस लाश को वापस लाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई और कुछ दिन बाद सेंटिनलीज ने इसे भी दफना दिया। तो अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि आखिर क्यों इसे दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड में टॉप पर गिना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।